आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन सोच और फिक्र को उलझा भी दिया है। मुसलमान नौजवान के सामने आज हजारों रास्ते हैं, मगर कौन सा रास्ता उसे कामयाबी, इज्जत और सुकून देगा? इसका जवाब सिर्फ एक है। जब नौजवान अपनी पहचान, मकसद और जिम्मेदारी को समझेगा, तभी वो अपने और अपने समाज के लिए रोशनी का चिरागा बन सकेगा। ये तालीम, तज़किया, रूह की सफाई और अमल से ही मुमकिन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आयत नंबर 56। इस आयत में साफ है कि हमारी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ जीना, खाना और ऐश करना नहीं, बल्कि रब की बंदगी और उसकी मखलूकन के लिए बेहतरी का जरिया बनना है। आज का मुसलमान नौजवान अगर अपने मकसद को भूल जाए तो फिर भटकाव यकीनी है, मगर वो यह पहचान ले कि वो उम्मत का चिराग है, उम्मत की उम्मीद है, तो उसकी सोच और राह दोनों बदल जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म की ताकत से ही हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं। आज के दौर में तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि स्किल्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और सोशल लीडरशिप तक फैली हुई है। मुसलमान नौजवान अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट या स्कॉलर बने, तो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरी कौम की हालत बदल सकता है। इल्म ही वो हथियार है जो हमें गुलामी से निकालकर इज्जत और रहनुमाई के मुकाम तक पहुंचाता है। इल्म के साथ अखलाक भी जरूरी है। ऐसा नौजवान जो बड़ा ओहदा रखता है लेकिन झूठ बोलता है, धोखा देता है या गुरूर करता है, वो तरक्की नहीं करता बल्कि गिर जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे भारी चीज जो मीजान में रखी जाएगी वो है अच्छे अखलाका। तज़किया का मतलब है दिल से बुराई, नफरत, हसद और फजुल ख्वाहिशों को निकाल देना। मुसलमान नौजवान को चाहिए कि वो सच्चाई, हया, इखलास, सब्र और अमानतदारी को अपनी पहचान बना ले। आज के नौजवान के सामने रोल मॉडल के नाम पर सेलिब्रिटी, रील स्टार्स और फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, मगर इस्लामी तारीख में ऐसे नौजवान भी हुए हैं जो कम उम्र में ही उम्मत की रहनुमाई करने लगे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बचपन में ही इस्लाम लाए और तालीम, हिम्मत और हिकमत की मिसाल बने, और उसामा बिन ज़ैद सिर्फ 17 साल की उम्र में पूरी फौज के कमांडर बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने अक्सा को आज़ाद कराया मगर हमेशा इंसाफ और माफ़ी को तरजीह दी। ये हैं असली रोल मॉडल, जिनकी जिंदगी इल्म, अमल और अल्लाह के खौफ से भरी हुई थी। कुरान कहता है, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब है खुद को जानना, अपने टैलेंट को पहचानना और मेहनत से अपनी जगह बनाना। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और हलाल रिस्क के लिए जद्दोजहद, ये सारे एम्पावरिंग टूल्स हैं। मुसलमान नौजवान अगर ये समझ ले कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रब है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक आज नौजवानों के दिमाग पर हावी हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये वक़्त और अखलाकत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। मगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर अगर कुरान की तिलावत, हदीस की तालीम, दीन की बातें और सोशल एजुकेशन फैलाई जाए तो ये सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। सोशल मीडिया को बर्बादी नहीं, रहमत का जरिया बनाओ। फरका परस्ती, नस्लियत और जिहालत ने मुसलमानों को कमजोर किया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है ना उसे छोड़ता है। अगर नौजवान आपस में जुड़ जाए, एक दूसरे की मदद करे और एक मकसद के लिए काम करे, तो उम्मत फिर से बुलंदी की तरफ जा सकती है। मुसलमान नौजवानों को चाहिए कि वो रब से ताअल्लुक मजबूत करे, इल्म को हथियार बनाए, अखलाक को अपनी पहचान बनाए, टेक्नोलॉजी को फायदे के लिए इस्तेमाल करे और उम्मत की रहनुमाई के लिए खुद को तैयार करे। यही है असली एम्पावरमेंट, जिसमें रूह की ताकत, इल्म की रोशनी और अमल की मेहनत शामिल है। अगर आपको ये बातें दिल से लगी और आप भी चाहते हैं कि मुसलमान नौजवान अपनी पहचान, मकसद और हकीकी कामयाबी की तरफ लौटे,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पैगाम को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि तालीम, तज़किया और तरबियत यही है वो रोशनी जो अंधेरे में चिराग बनती है। अगली मुलाकात तक अपना और उम्मत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब।